तो चलिए आज का जो वीडियो है वो है सीएमसी वेलोर के रिगार्डिंग। और सीएमसी वेलोर में जैसे हम लोगों ने इस बार आई थिंक 1 वीक हो रहा है, तो 1 वीक पहले हम लोगों ने सीएमसी वेलोर विजिट किया था। तो मेरे पेरेंट्स में ही किन्हीं को प्रॉब्लम था, तो उस वजह से हम लोगों ने सीएमसी वेलोर विजिट किया था। और वहाँ का कुछ चीज़ जो है वो बहुत ही आप लोग को जानने के लिए ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी अगर फ्यूचर में अगर प्लान कर रहे होंगे सीएमसी वेलोर जाने के लिए या फिर वहाँ के डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो आप लोग के लिए ये वीडियो जो है बहुत काम की होने वाली है। आप लास्ट तक बने रहिएगा और इसमें हम लोग को जितना भी एक्सपीरियंस हम लोग को मिला है वो सारा चीज़ हम लोग कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं या फिर रिपीटेड अगर कस्टमर भी हैं तब भी उन लोग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हम लोग यहाँ से गए थे वो रांची से हम लोग गए थे डायरेक्ट चेन्नई का हम लोग ने एयरप्लेन का टिकट लिया था। तो चेन्नई एयरपोर्ट से फिर हम लोग बाई रोड जाने में क्या हो रहा था कि वो बाई यूजिंग कार जब हम लोग देख रहे थे तो लगभग 2500 के आसपास जो कार वाला मांग रहे थे, यानी कि चेन्नई एयरपोर्ट से आपको वेलोर के पास कोई भी रेस्टोरेंट कोई भी होटल में जाने के लिए। तो 2500 हम लोग को बहुत ज़्यादा लगा, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग वहाँ से आगे कटपड़ी स्टेशन, ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा ना कि चेन्नई जो एयरपोर्ट होगा वहाँ से आपको जाना होगा चेन्नई रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो वो आपको इजीली कोई भी गाड़ी वाला 20 किलोमीटर वहाँ से दूर है, तो किसी भी ऑटो से आप कहिएगा तो वो इजीली आपको वहाँ तक छोड़ देगा और उसके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। आई थिंक 500 तक में अगर आप बुकिंग में भी जा रहे हैं तो 500 में आपको वो हो जाएगा। चेन्नई से आप आ जाइएगा कटपड़िया स्टेशन, उसका फेयर जो है वो है 90 रुपया एक पर्सन का, आपको 2S का सीट मिल जाएगा ट्रेन में। और कटपड़िया स्टेशन से उतरने के बाद आपको जो वहाँ से ऑटो भाड़ा लेगा वो लेगा 200 या 250, इतना ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है। अगर 250 भी आपसे मांग रहा है आप कोशिश करिएगा 200 तक में आ जाएगा, वो लोग इजीली मान जाते हैं। तो 200 में आप अपने वहाँ से कटपड़ी स्टेशन से वो 6 किलोमीटर की दूरी पर सीएमसी वेलोर है। और वहाँ पर आसपास में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मतलब एसी नॉन एसी आप जिस टाइप के भी चाह रहे हैं, इंडियन टॉयलेट वेस्टर्न टॉयलेट हर तरह का आप अपना चीज़ रिक्वायरमेंट बस बताइए, आपको होटल मिल जाएगा। ऑटो वाला का भी बहुत सारे होटल से टाइप रहता है, तो वो लोग को भी अगर आप कहेंगे तो वो लोग भी आपको कोई ना कोई होटल, अगर आपने पहले से बुक नहीं किया है या फिर किसी से बात नहीं की है, तो ऑटो वाला भी आपको किसी न किसी अच्छे होटल में आपको रहने के लिए आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे, वहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से आपको 200 रुपया या इधर 500 रुपया, यानी कि आप टोटल 700-800 रुपया में आप इजीली वहाँ पर रेस्टोरेंट पर या फिर होटल आप पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ हो जाता है कि अगर आप मान लेते हैं अगर आप डायरेक्ट आप चेन्नई एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं बाई यूजिंग कैब करके अगर आप जा रहे हैं तो आपको पड़ जाएगा 2500 रुपया, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खैर चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप अब पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको पहले से बुकिंग लेकर जाना है। तो बुकिंग के लिए कुछ नहीं है, सीएमसी वेलोर का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप जाकर न्यू अपॉइंटमेंट जो है पेशेंट के लिए वो आप इजली बुक कर सकते हैं। आपको एक आईडी आपको मिल जाएगा, उस आईडी के अनुसार से आपका सारा फ्यूचर में भी अगर आपको कुछ भी होना होगा तो सारा उस आईडी के अनुसार से आपको वहाँ सारा रिकॉर्ड जो है वो हमेशा रहता है। तो कोई भी एक रिपीटेड टेस्ट को बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सारी रिपोर्ट उन लोगों के पास अवेलेबल होगी। तो पहले आप बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग कराने समय आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप किस डॉक्टर से बुकिंग करा रहे हैं। मेरा मतलब है कि अगर आपको कौन सा चीज़ की बीमारी है उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या है कि सीएमसी वेलोर का व्हाट्सअप नंबर भी है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर, वो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सअप नंबर से अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बीमारी के अनुसार से हम इनको दिखाने जाएं या फिर कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर बहुत सारे हैं। तो अब उतने सारे डॉक्टर में आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे। तो वो आप व्हाट्सएप से इजीली पता कर सकते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहा है तो हम किस डॉक्टर को अप्रोच करें। तो वो लोग एक डिपार्टमेंट बता देंगे कि आप लोग इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करिए। तो उस डिपार्टमेंट के लिए आप डॉक्टर को आराम से बुक कर सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में 5 से 6 डॉक्टर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो वो हर एक डॉक्टर का अलग अलग दिन होता है, अलग अलग टाइम होता है। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप किस दिन के लिए अवेलेबल मतलब किस दिन के लिए आप चाह रहे हैं डॉक्टर, तो उसके अनुसार से आप अपना डॉक्टर जो है चूज कर सकते हैं। और नहीं तो आप रिव्यू देख कर या फिर उन लोग से भी पूछ कर कि कौन से डॉक्टर अच्छे हैं। ऐसे उन लोग से अगर आप पूछेगा तो वो लोग कहेंगे कि सारे डॉक्टर ही अच्छे हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी डॉक्टर से आप बुक करा लीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको चले जाना है। फर्स्ट डे आपको क्या होगा कि फर्स्ट डे आपको जाना है, जब मेन डोर से आप एंटर करिएगा तो आपको सबसे पहले चले जाना है सिल्वर गेट के पास, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिए हैं। लाइक अगर आपने डायबिटीज़ का अपॉइंटमेंट लिया है, शुगर का अपॉइंटमेंट लिया, आप न्यूरोलॉजी
के लिए अपॉइंटमेंट लिए, तो कौन से डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लिए, तो उस डिपार्टमेंट में आपको जो स्लिप देगा उसमें गेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो उस गेट नंबर के अनुसार से आपको वहाँ पर चले जाना है। और अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपको कुछ भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो ऐसे किसी से भी नहीं पूछेगा, जो वहाँ पर गार्ड बहुत सारे अवेलेबल है वहाँ पे, यानी कि आपको हर 2 मीटर की दूरी पे एक गार्ड आपको मिल जाएंगे, हर 10 मीटर की दूरी पे एक 2 गार्ड मिल जाएंगे, इजीली आपको मिल जाएंगे। कोई भी कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो आप गार्ड से इसलिए पूछ सकते हैं, और गार्ड आपको सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको जाना कहाँ पे है, और वो आपके अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ रहेगा। और पेशेंट के साथ हमेशा एक बंदा ही जा सकता है वहाँ पे, तो वो हाथ में एक रिबन आपको बांधते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि चलिए ये पेशेंट है और ये जो है उसके साथ का एक पर्सन है, उसके अलावा किसी को वो अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके अनुसार पे आप इजली वहाँ पर जा सकते हैं और अपने ऑफिस अपने आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। पहुँचने के बाद होगा क्या कि आप भले ही यहाँ से नंबर लगा लिए होंगे, यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ रहेगा कि आपको चलिए मान लेते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है आपके कागज़ में कि 1:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है दोपहर में। बट होगा क्या है कि आप अगर वहाँ 1:30 बजे जाएंगे तो आपको नंबर बहुत लास्ट में मिलेगा और आपका सबसे लास्ट हो जाएगा, यानी कि 5-6 बज जाएगा आपको डॉक्टर को देखते हुए। तो आप क्या करिए कि भले ही आपका 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट रिपोर्टिंग टाइम हो, बट आप वहाँ सुबह ही पहुँच जाइएगा 9-10 बजे। 9 बजे एटलीस्ट सारा डिपार्टमेंट ओपन हो जाता है, तो आप 9 बजे वहाँ पर इजीली पहुँच जाइए। पहुँचने के बाद वहाँ से उस दिन जितने लोग भी वहाँ आएंगे उन लोग का अलग से फिर लगता है नंबर, तो उसमें आपका नंबर जब ऊपर हो जाएगा तो आपको फर्स्ट या सेकंड टाइम में ही जितना आपका नंबर रहेगा उसमें आपको डॉक्टर आपको देख लेंगे। तो जब आपका डॉक्टर वहाँ पर देख लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए कहेंगे, तो उस टेस्ट उतना बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो वहाँ पर जो भी टेस्ट आपको कराना होगा तो आप कोशिश करिए कि गार्ड के थ्रू आप पूछ कर, वहाँ पर सारे टेस्ट का रूम नंबर लिखा हुआ रहेगा। और डॉक्टर जो देंगे, डॉक्टर एक स्लिप देंगे, तो उस स्लिप में बस पैसा लिखा हुआ रहेगा कि इतना कराना है, ये चीज़ कराना है। वो उनके कंप्यूटर में अपडेट हो जाता है कि आपको ये टेस्ट कराना है, वो आपको नहीं दिखेगा। बट वहाँ आप कैश काउंटर में जब जाएंगे बिलिंग कराने के लिए, तो वो लोग आपको बहुत सारे जो भी आपको टेस्ट कराने हैं उन सारे का आपको ये दे देंगे, स्लिप दे देंगे। तो उसमें सब सारे टेस्ट का कहाँ जाना है, कहाँ रूम नंबर जाना है, ये सारे चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो आप उसको देखकर आप इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। जाने के बाद आप कोशिश करिए कि जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप ले रहे हैं डॉक्टर से मिलने का, क्योंकि सारा टेस्ट कराने के बाद आप उसको जो रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट को आपको फिर डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से सेकंड अपॉइंटमेंट जो है बुक करना होगा। तो सेकंड अपॉइंटमेंट का भी बुकिंग का वहाँ पर चार्ज है, वो 320 रुपीज़ है अभी के लिए, और बाद में क्या होगा वो उसी अनुसार पे बढ़ेगा। तो सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए 320 है, और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करें तो आपको 750 आपको लगेगा। तो ये चीज़ है। और आप जब आप सेकंड अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो वो आपको डेट ऐसा लेना होगा कि उस तारीख के पहले तक आपको सारा टेस्ट करा लेना है, सारा रिपोर्ट आपके पास आ जाना चाहिए। और बहुत सारे डॉक्टर जो है किसी और डॉक्टर के पास भी रेफ़र कर लेते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि उस डॉक्टर से भी उसी पीरियड के अंदर ही आप मिल लें, सारा काम कर लें। उसके बाद आप लास्ट में जो डॉक्टर आपको रेफ़र किए हैं उनके पास जाएँ, तो उसके बाद आपका ये सारी चीज़ अगर आप कर लेंगे तो जो लास्ट में आप जाएंगे तो ज़्यादा चांस रहेगा कि उस समय आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है कि आखिरकार कौन सा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कब है और कौन सा टेस्ट कब कराना है, और वो सारे चीज़ एक टाइम लिमिट के अंदर आपको पूरा भी करना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये सारे चीज़ अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोग से बहुत सारे टेस्ट छूट जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर को वो लोग नहीं दिखा पाते हैं, ताकि वो उस टाइम लिमिट के अंतर्गत उनको सारा कुछ करना होता है, और उतना उन लोग को जब अगर पता नहीं होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ मिस हो जाती है। तो मिस होने पे होगी क्या कि आप जब नेक्स्ट टाइम आप फिर से उसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जब देखेगा कि आपने ये चीज़ें नहीं कराई है तो फिर से आपको बोल देगा कि ये चीज़ें करा के आइए, तब आप हमसे फिर मिलिएगा। तो उसके लिए फिर से आपको उनका अलग से फिर अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो आप लोग जो है जब डॉक्टर से जब विजिट करिएगा लास्ट में, तो उस समय तक आप कोशिश करिए कि आपका जितना भी अपॉइंटमेंट डॉक्टर ने रेफ़र किया है या फिर जितना भी टेस्ट उन्होंने लिखा है वो सारे टेस्ट और अपॉइंटमेंट आप पूरा करने के बाद ही उनसे अपॉइंटमेंट लें। तो जब भी कुछ भी अगर आप नया अपॉइंटमेंट लीजिएगा तो वो जो डेट आपको चूज करना पड़ता है, तो कैश काउंटर वाला आप उस पर ध्यान नहीं देता है कि आप कौन सा डेट को चूज करें। वो आप जो डेट बोलिएगा उस डेट को अपॉइंटमेंट लगा देगा अगर डॉक्टर अवेलेबल हो तो। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप डॉक्टर अवेलेबल ना भी हों तो भी आप थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे तो आपको जो है डॉक्टर अपॉइंटमेंट दे देंगे। जैसे हम लोग के समय में हम लोग जो गए थे उसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर का जो 7 जुलाई तक जैसे हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं 26 जून को, लेकिन जिस डॉक्टर से उन्होंने रेफ़र किया था उस डॉक्टर का 3 जुलाई या फिर 7 जुलाई से
सारा अपॉइंटमेंट मिल रहा था, उससे पहले का नहीं मिल रहा था। जबकि हम लोग को 26 तारीख को हम लोग को ट्रेन का टिकट भी था, तो हम लोग को 26 जून के पहले सब कुछ करना था, और हम लोग को अपॉइंटमेंट मिल रहा था 7 जुलाई के बाद। तो फिर हम लोगों ने उसके लिए क्या किया कि मतलब जो जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था हम लोगों ने उनको मेल किया, सारी प्रॉब्लम उनको बताई कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो अगर आप किसी का कैंसिल हो रहा है तो उसमें अगर हमें एडजस्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसका 24 या 25-26 घंटे के अंदर उनका रिप्लाई भी आ गया था कि ठीक है, आप हमारे थ्रू बुक कर सकते हैं, किसी भी कैश काउंटर में जाकर आप इतना पेमेंट कर दीजिए, जैसे 750, सारे डॉक्टर का फीस आपका 750 ही है, तो उतना आप पेमेंट कर दीजिए, उसके अनुसार पे आपको इजीली मतलब मेरा अपॉइंटमेंट आपको इस तारीख का मिल जाएगा। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था 24 जून का, हम लोग को 26 तारीख का टिकट बुक था, तो ये जो है वो इजीली हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको स्मार्टली वहाँ पर हैंडल करनी पड़ती है। तो कोशिश करिए कि उस टाइम लिमिट के अंतर्गत आप सारे डेट जो चूज करें वो उसी टाइम लिमिट के अंतर्गत आप सारा चीज़ कंप्लीट करें। और बाकी जितनी भी चीज़ आपको इसके भी रिगार्डिंग लगेगी कि ये सारी चीज़ भी आपको जानने की ज़रूरत है, या फिर कुछ और अगर आपके माइंड में डाउट होगा, तो आप कोशिश करिए कि उसके कमेंट में आप अपने जितने भी डाउट हैं वो आप लिख दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग आपके वो कमेंट को देखकर हम लोग सारे वीडियो जो है आपके रिगार्डिंग वो सारी चीज़ हम लोग जो है प्लान करेंगे कि वो सारी चीज़ भी हम लोग आपको बता दें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब हम डालें तो वो आपको इजीली उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपके लिए वो वीडियो काम की हो सके। तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग भी सीएमसी वेलोर विजिट करने वाले हैं वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देख सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।